हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम अंकिता। सो आज का टॉपिक है अफर्मेशंस। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अफर्मेशंस जो है कब कैसे देना चाहिए, क्या अफर्मेशंस काम करते हैं, क्या अफर्मेशंस जो हैं डेली लाइफ में हम देंगे तो क्या कुछ चेंजेस फ्यूचर में जाके हमें मिलेंगे। तो यस, अफर्मेशंस काम करते हैं, पर जब आप इसके डेप्थ को समझ लेंगे तब। अगर आप सिर्फ अफर्मेशंस को यूं ही बोलेंगे तो अफर्मेशंस कुछ काम नहीं करने वाले। तो आज इस वीडियो में आई वांट टू शेयर जो मैंने अफर्मेशंस को लेके बहुत अच्छे से समझा कि वो जो पॉइंट है ना, अगर वो उसको नहीं पकड़ा तो अफर्मेशंस को कितना भी आप बोल लो वो काम नहीं करेंगे। सबसे पहले पर हम जानें कि वो जो डीपेस्ट उसका जो एक नॉट है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे हमें टच करना चाहिए जब भी हम अफर्मेशंस को अपने लाइफ में लेके आए, तो उसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि अफर्मेशंस क्या है और हम कब कब अफर्मेशंस को बोलते रहते हैं अपने रोज की रूटीन में, डेली लाइफ में। सो सबसे पहले कि अफर्मेशंस ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें कुछ अच्छी तरफ मुड़ते हैं, कुछ ऐसा जो हम करना तो चाह रहे हैं पर नॉर्मली मतलब हमसे नहीं हो पा रहा। हमने बहुत कोशिश की सब प्रकार से, जितने तिकड़म लगा सकते थे किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए अपने लाइफ में, हमने वो सब कुछ किया, पर फिर भी हम उस तक नहीं पहुँचे। वहाँ पे रोल आता है अफर्मेशंस का। अफर्मेशंस जो कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स, उनका सेंटेंसेस, उनकी ऐसे फ्रेमिंग करना उन वर्ड्स की कि वो जब सेंटेंस बने, जब वो वाक्य बने तो वो इतने उनमें इतनी पावर आ जाए कि वो जो आप नॉर्मली नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ के अंदर उसको भी आप कर लो। और ये सारा जो काम होता है ये अफर्मेशंस का, जो कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उस पर जब हम उसके थ्रू जब हम कुछ भी करते हैं तो वो इतना हम उसको अपनी लाइफ में लेके नहीं आ पाते, वहाँ पे हम चेंजेस नहीं लेके आ पाते जो अपने लाइफ में हम लेके आना चाहते हैं। पर जब हम सब कॉन्शियस माइंड पे जाके उन वर्ड्स को हिट करते हैं तो वहाँ पे जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह रहे हैं अपने लाइफ में लेके आना, तो वो चेंजेस हमें नज़र आने लगते हैं। उसके लिए कुछ समय ऑफ कोर्स हमें देना पड़ता है, पर वो चेंजेस आफ्टर अ टाइम से 21 डेज या 30 डेज, 40 डेज, 48 डेज, जो एक आप लेके चले हो कि तब तक आप उसको रिपीट करोगे, उसके बाद में वो रिजल्ट्स आपको शो होने लगते हो। पर तब दिखते हैं जब आपने उसको सही तरीके से लेके आए हो अपने लाइफ में, उसको रूटीन को फॉलो किया है, जैसा कि एक रूटीन उसका आपने डिसाइड किया था बिफोर गोइंग इनटू दैट। तो राइट, अफर्मेशंस को लेके इतना आप समझे होंगे कि अफर्मेशंस जो है कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जो कि हम जब बोलते हैं तो हम अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम अफर्मेशंस की तलाश जो है वो ऐसे लोगों को होती है जो कुछ पॉजिटिव की तरफ मुड़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, जिनका जो है अब झुकाव हो रहा है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं राइट नाउ अपने लाइफ में, कुछ ऐसी हैबिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें, बिहेवियरल चीज़ें, राइट, नेचर में हमारे कुछ ऐसी चीज़ों का होना, तो उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तब हम स्टार्ट करते हैं। या फिनेंशियल जो हमारा होता है उसको लेके, मतलब बहुत सारे जो भी हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमें फिनेंसेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमारी अर्निंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमारे किसी जगह पहुंचने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ हर जगह अफर्मेशंस जो है काम करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर लें कि जैसे कि आप जल्दी सो, आप एक फिक्स टाइम पे सोना चाहते हो, या आप लगभग इस ये टाइमिंग है, आपने सोचा हुआ है कि उस टाइमिंग पे आप सोना चाहते हो, इस टाइमिंग पे आप उठना चाहते हो, वो
जब आप नॉर्मल कोशिश कर रहे हो कि ठीक है अलार्म लगाया और आप सो गए और उसके बाद में सुबह अलार्म बजा पर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, और ये कंटिन्यूअस बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत टाइम हो चुका है इसको होते होते। तो अब यहाँ पे अगर आप रोल ऑफ अफर्मेशंस को लेके आते हो, तो जो पहले आपने किया वो कॉन्शियस माइंड से किया, और अब आप जो कर रहे हो वो सब कॉन्शियस माइंड का गेम खेल रहे हो। अगर वहाँ पे सीट पड़ गया सब कॉन्शियस माइंड में कि आप इतने बजे उठते हो, मैं इतने बजे उठती हूँ, अगर ये सीट पड़ जाता है तो वो वहीं पे वो मिरेकल होता है, और आप सुबह उस टाइम पे जब भी आपने जो भी अलार्म सेट किया है, जैसा भी जो भी किया है, तो उस पर आप उठ जाते हो। ये फॉर एग्जांपल मैंने बताया। पर अफर्मेशंस को लेके आने के पहले क्या रॉन्ग अफर्मेशंस, क्या रॉन्ग स्टेटमेंट्स हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उनको जानना है। तभी तो हम जो अफर्मेशंस देंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस, जिससे हम चाह रहे हैं कि वो शिफ्ट हम लेके आ पाए अपनी लाइफ में, यहाँ से यहाँ का शिफ्ट लेके आ पाए। तो उसके लिए जानना है कि पहले क्या रॉन्ग स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ बताती हूँ आपको, जैसे जनरली लोग कहते हैं कि अब तो मेरा टाइम हो गया। सो अब मेरा टाइम हो गया, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये बताता है कि अब आप चाह रहे हो इस दुनिया से ऊपर जाना, और दूसरी जगह आप हेल्थ पे काम कर रहे हो या डॉक्टर्स को दिखा रहे हो, तो ये आपने क्या कर रहे हो, अपने ही जो आपकी बॉडी है उसके अलग अलग ऑर्गन्स या जो भी पूरा सिस्टम है ये आपका ह्यूमन सिस्टम, उसको आप रॉन्ग सिग्नल्स दे रहे हो। फिर आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो बाहर जाके एक्सटर्नल वर्ल्ड में, हेल्थ के ऊपर सिग्नल्स जब रॉन्ग जा रहे हैं यहाँ पे हमारे अंदर, तो वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल सकते जितने कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे, राइट। फिर दूसरा, हम कभी कभी बोलते हैं कि मैं तो फेल ही होती रहती हूँ, या कई बार लोग बोलते रहते हैं कि अब तो मेरे पैर काम ही नहीं करते, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। सो दीज आर ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो कि हमें नहीं बोलने चाहिए। हमें बोलते समय ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं करे है, मतलब जस्ट हमने तो एक शब्दों को बोला है, ये ऐसा क्या करेंगे, पर ये जो शब्द हैं यही आपका क्रिएशन है। जो शब्द आप सुबह से लेके रात तक बोलते हो वही आपके वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। सो गाइस प्लीज़, अगर आप ऐसे कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट्स अपने लाइफ में यूज़ करते हो तो उनको अब पहले तो एनालाइज करो, फिर उसके बाद उनमें चेंजेस लेके आना शुरू करो। अगर कभी आप ऐसा बोलते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सो पहले तो साइलेंट होने शुरू कर दो, एनालाइज करो, फिर साइलेंट होना शुरू कर दो, और फिर जब आप देख रहे हो कि हाँ मेरे अंदर से वो वर्ड उठते हैं जो पुराने वाले थे स्टेटमेंट, पर अब मैं साइलेंट रहने लगी हूँ, मतलब बोलती तो नहीं हूँ एटलीस्ट, फिर थोड़े टाइम बाद मैं पॉजिटिव बोलना शुरू करो, मुझसे हो पाएगा, मैं कर लूँगी, आई हैव द पावर टू डू इट। तो ये इस तरीके से आपको हर एक स्टेटमेंट, हर एक शब्द जो आप यूज़ करते हो सुबह से रात तक में, उसको आपको चेंज करना होगा। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बोलते हो तो उसका इम्पैक्ट होता है आपके आने वाले फ्यूचर पे, तो उसको आपको चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब दूसरा कि अफर्मेशंस, जैसे कि अब एक दो अफर्मेशंस को लेके हम समझते हैं कि अफर्मेशंस को कितने दिल से और कितना जोश के साथ में और कितना फर्मली हमको बोलना होगा। अफर्मेशंस में ही फर्म आ रहा है। फर्म का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ठोस होना, किसी चीज़ का फर्म होना, कि मैं ये काम बहुत स्ट्रांगली करती हूँ। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं प्लेन मूड पे बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, अब मैं उसको चेंज करके बोलती हूँ आई लव माई सेल्फ। तो जब ये मैं दूसरे बार इसको बोल रही हूँ तो ये पूरा आई एम फीलिंग दैट आई लव माई सेल्फ। फिर मैं बोलूँ कि आई लव यूनिवर्स, सो इट इज प्लेन मूड। आपको बोलना चाहिए आई लव यूनिवर्स। आपको फील करना है जो भी आप बोलते हो। लाइक आई लुक ब्यूटीफुल, आई लुक ब्यूटीफुल, आई लुक ब्यूटीफुल। आपको फील करना है आई लुक ब्यूटीफुल, दैट्स नॉट राइट। सो
सेकंड थिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अफर्मेशंस को किस तरीके से बोलना है। अफर्मेशंस को बहुत ही जिंदा दिली से आपको बोलना है, बहुत ही दिल से, एकदम उसके अंदर से, यहाँ से आवाज़ आनी चाहिए कि आपने कुछ बोला है और कुछ आप चाह रहे हो कि वो पूरी जगह बिल्कुल फैल जाए, एक्सपांशन हो जाए उस वर्ड्स का, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है और आपकी लाइफ जो आप क्रिएट कर रहे हो ये उससे जुड़ा हुआ है, उसके लिए ही आपने सब शुरू किया है। तो आई थिंक कि बहुत दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे। पहला ये कि जितने भी रॉन्ग अफर्मेशंस, रॉन्ग स्टेटमेंट्स आप देते हो उसको स्टॉप करो। दूसरा ये कि जो अफर्मेशंस आप आगे जाके लेने वाले हो अपने लाइफ में, जिसका भी शेड्यूल आप स्टार्ट करने वाले हो, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में या फिर किसी की भी वीडियो को देखने के बाद में, तो उन अफर्मेशंस को बहुत ही जिंदा दिली से बोलो, ठीक है। बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। और इससे जो भी बेस्ट वीडियोस मैंने सर्च किए हैं नेट पे, वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। सो गाइस, बस इतना ही आज के लिए। यही मुझे बताना था इस पूरी वीडियो में। और कुछ फिर भी मुझे लगेगा कि आई हैव टू ऐड इन दिस अफर्मेशंस, आई विल श्योरली शेयर विथ यू। सो टिल देन, थैंक यू so much. Thank you for listening.